मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग के कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए कि मेरा कथा एक दूसरा आदमी से पहुंच सके, दूसरे गुरु भैया भाई बहन लोग भी देख सकें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं आप लोग के चिलो सियानी का चित्तरंजन गोसाई का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे आदमी अपना पंछी हो चाहे कोई भी गुरु बहन हो, सच्चे मन से कैसे अपना बाल बच्चा के लिए आदमी जितिया भगवान का, जितिया गोसाई का व्रत भुगता है और सच्चे मन से निर्जला व्रत करता है तो कैसे भगवान का कृपा उन पर होता है। और कोई भी देखौकी में भूख जाता है और वो व्रत का उल्लंघन करता है, उसको कैसा फल मिलता है, इसी के बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक जंगल में एक पेड़ पर चीलो और सियारिन दोनों बहन रहती थी। चीलो सियारी बहन में बहुत प्रेम भाव था। चीलो बड़ थी, सियारी छोट थी। चीलो हमेशा भगवान में उसका नेह रहता था, मगर सियारी का हरदम ध्यान मांसे पर रहता था कि कहाँ मांस मिले और मैं खा लूँ। एक दिन चीलो सियारिन उड़ते उड़ते किसी गांव में चले जाते हैं। देखते हैं कि कुछ औरत लोग चित्तरंजन गोसाई के पर्व कर रहे हैं। सियारो कहती है चीलो से कि इतनी सारी औरतें कौन देवता का व्रत कर रही हैं। चीलो कहती हैं कि चित्तरंजन गोसाई का यह व्रत है, अपने अपने पुत्र के सलामती के लिए लोग इसे करते हैं और भुगते हैं। तब सियारो कहती है कि अगली साल से हम लोग भी दोनों बहन चित्तरंजन गोसाई का व्रत भूखेंगे। चीलो कहती है सियारी को कि तुमसे बर्दाश्त होगा, क्योंकि ये व्रत ऐसा है कि इसमें एक खड़ भी मुंह में नहीं लगाया जाता है और निर्जला किया जाता है। तुम तो हरदम कुछ न कुछ खाते ही रहती हो, फिर तुम कैसे निर्जला व्रत कर सकोगी। सियारिन कहती है कि मैं करूँगी, आप पहले तैयार तो होइए। चील कहती है कि ठीक है, अगला साल आने दो, फिर दोनों बहन हम लोग निष्ठा के साथ भगवान का ध्यान करते हुए चित्तरंजन गोसाई का व्रत हम लोग भूखेंगे। समय कट जाता है और फिर अगला साल चित्तरंजन गोसाई का जितिया का व्रत आता है। चीलो कहती है सियारिन से कि देखो, पहले चलकर गंगा जी में स्नान कर लो, क्योंकि आज के दिन एक दिन पहले देह को शुद्ध किया जाता है और नहा खा किया जाता है। नहा खा करते हुए इसमें जौन जौन चीज़ का बरनामा रहता है वो हम लोग नहीं खाएंगे और बिने बेला निर्जला व्रत हम लोग दोनों बहन भूख जाएंगे। सियारो कहती है कि ठीक है दीदी, चलिए। और दोनों चीलो सियारिन स्नान करने के लिए गंगा जी के किनार पर पहुंच जाते हैं। चील तो गंगा माता को याद करते हुए 5 डुबकी लगा स्नान कर लेती है। और सियारिन जैसे डुबकी लगाती है, उसे खूब सुंदर एक जवान लड़का पर
नजर पड़ता है, जो मृत्यु उसका हो चुका था, और वो लहास से बहते बहते गंगा जी के किनारे आकर लग जाता है। चीलो नहा रही है और भगवान को भज रही है। सियारन का पूरा ध्यान उस जवान व्यक्ति पर पड़ा हुआ है, देखो उसका मांस मैं खा लूं, मगर उसका चारा चल नहीं रहा था, क्योंकि चील दीदी ने उसे समझा दिया था कि यह व्रत निर्जला किया जाता है और आज नहा खाए है। तुम सच्चे मन से जितेंद्र गोसाई का व्रत करना, तुम्हारा पुत्र भी, उसका भी आयु लंबा होगा और मेरा भी पुत्र का लंबा उम्र होगा। चील को 2 पुत्र रहता है और सियारन को 1 बेटा रहता है। कहती है कि ठीक है दीदी। वो घूरी काट कर और स्नान कर कर चली आती है, मगर उसका पूरा ध्यान उस मुर्दा पर ही रहता है। घर पर आकर सोचती है कितना जवान आदमी का लहास पड़ा हुआ है, उसका मांस कितना कोमल है, उसका मैं मांस खा लेती तो मेरा मन संतुष्ट हो जाता। यही सोचकर सियारिन क्या करती है, चीलो सोने के पहले कहती है सियारिन से कि देखो 12 बज गया है, 12 बजे के बाद तुम कुछ भी मुंह में लगाना नहीं। और चीलो ध्यान दे रहती है कि सियारी कुछ खाए नहीं, मगर चील को नींद लग जाता है और सियारिन यही फिराक में रहती है कि कब दीदी सूते और कब मैं गंगा के किनारे जाऊं और जाकर उस जवान व्यक्ति के मृत्यु को प्राप्त हुई है, गंगा जी के किनारे लगा हुआ है, उनका मांस में खाकर कब आऊं। चीलो सो जाती है। सियारन 12 बजे के बाद उड़ती है और उड़ते उड़ते जाती है, कुछ मांस खा लेती है और कुछ मांस वहाँ से ले आती है और ले आकर घर पर खाते रहती है। तब चीलों के कान में आवाज आता है कि सियारन पटर 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 क्या खा रही है। तब कहती है चीलो सियारन से कि क्या आवाज कर रहा है पटर पटर। तब कहती है सियारन कि दीदी दिन भर ना खैला पीला से देह में पूरा दर्द हो गया है, जिधर करवट लेती हूँ देह आवाज कर रहा है, क्योंकि भूखने का आदत तो है नहीं मुझे, और आज भूखला के कारण से मेरा देह में से आवाज हो रहा है। चीलो कहती है, उसका मन छनकता है और अपने बहन को समझाते हुए कहती है कि सियारन कुछ भी तुम खाना नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक ही पुत्र है। जितेंद्र गोसाई अगर खिसिया जाएंगे तो उसका क्रोध से बहुत कुछ हो सकता है, ये तुम समझ लो। फिर कहती है कि नहीं दीदी, आपके संग मैं पर गंगा जी में गई हूँ, वहाँ से स्नान कर कर आई हूँ, भूखे नींद नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं जाग रही हूँ। फिर कहकर चीलो सो जाती है। फिर वही मांस खाती है, पटर पटर आवाज करते रहता है और मांस खाकर पूरा पेट भर लेती है। चीलो बेचारी नहा धोआ कर फिर दिन में जितेंद्र गोसाई का व्रत रखती है और भगवान के पूजा पाठ करती है, और सियारन भी संगे संगे खा के वो दिखावा करती है मांस खाकर, और जितेंद्र गोसाई का पर्व भूख जाती है। जितेंद्र गोसाई क्रोध में आ जाते हैं, किसी ने मांस खाकर और अपने बेटे के लिए जितिया भूखा है। इस कारण जितेंद्र गोसाई उसी दिन सियारन को बेटा को मृत्यु प्राप्त कर देते हैं। जब सियारन का बेटा मर जाता है तब अब सियारन जाती है पूजा करके अपना बेटा के पास जगाने के लिए, तो क्या देखती है कि मेरा बेटा उठ ही नहीं रहा है। रोते रोते आती है चीलन के पास, कहती है ये कान क्या हो गया है, आपने तो कहा था दीदी कि जितेंद्र गोसाई के व्रत भुखला से बेटा के आयु बढ़ता है, कोई संकट नहीं आता है, उसके प्राण को हमेशा जितेंद्र गोसाई रक्षा करते हैं। आज मैंने पहला बार ही व्रत भूखा और मेरा बेटा को मृत्यु हो गया।
आपने कैसा व्रत मुझे बता दिया और मैंने कैसा व्रत कर लिया। चीलो फट दे जाती है और उसका बेटा को जगाती है। उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त रहता है। वो अपना बहन को हाथ को धर लेती है और कहती है कि तुम अपना बेटा को कसम खा जाओ कि तुमने रात में कुछ गलत सामान तो नहीं खाया है, तुमने पूजा को भंग तो नहीं किया है। सियारन रोने लगती है और कहती है कि दीदी, मैंने रात को गंगा किनारे एक सुंदर पुरुष पड़ा हुआ था, उसका तन देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आप जब सो गई तो मैं जाकर उसका मांस को लाकर खा लिया और आप जब पूछ रही थी उसी का मांस पटर पटर मैं खा रही थी। आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि मेरा देह दर्द कर रहा है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तब कहती हैं चीलो सियारन से कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है, अब तुम जितेंद्र गोसाई से क्षमा मांगो और उनका कोप से तुम तो अब बच नहीं सकी और तुम्हारा पुत्र का मृत्यु हो गया। तुम भगवान से कहो जितेंद्र गोसाई से कि अगला साल से मैं बहुत श्रद्धा भक्ति से आपका व्रत करूंगी और मैं मुंह में एक खर भी नहीं डालूंगी। आप कृपा कीजिए हे जितेंद्र गोसाई और मेरा बेटा को जीवित कर दीजिए। सियारन रोने लगती है फुट फुट कर और कहती है कि मैंने अपना मन को नहीं रोका, अपना जीवन पर नियंत्रण नहीं किया और मैंने जाकर मांस खा लिया। ये जे दीदी ने चीलो दीदी ने नहीं खाया, तुमका दोनों बेटा खेल कूद रहा है और मेरा एक ही बेटा था मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझ पर कृपा कीजिए हे जितेंद्र गोसाई। ये दुनिया के लिए सीख हो जाएगा कि व्रत भूखला में कभी भी मुंह पर जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितेंद्र गोसाई का व्रत है। निर्जला इसे भूखा जाता है और अपना बेटा के लंबे उम्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जितेंद्र गोसाई से प्रार्थना किया जाता है। और नहीं तो दिखावा में भगवान भी क्रोध में आते हैं, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं गुरु भाई बहन लोग कि तुम व्रत भूखो। अगर व्रत नहीं भूखना है तो पूजा कर कर आ जाइए, मगर दिखावा नहीं कीजिए। जिस तरह सियारन ने दिखाया किया था, जितेंद्र गोसाई का कोप उस पर पड़ गया था। फिर चिलो भगवान से क्षमा मांगती है और कहती है कि इसे क्षमा कर दीजिए और इसका पुत्र का जीवन दान दे दीजिए। उसी समय वो प्रसाद जो जितेंद्र गोसाई के चढ़ैले थी, उसी प्रसाद में से तोड़कर और सियारन को बेटा को मुंह में ठेकाती है। सियारन का बेटा उठकर बैठ जाता है और कहता है कि माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था, अब क्यों रो रही हैं, मैं तो सोया हुआ था। दोनों बहन जितेंद्र गोसाई को नमन करती हैं और अगला साल से चीलो तो नियम से करवे करती थी, मगर सियारन के ही ध्यान मांस पर रहता था। उसका भी बुद्धि ठीक हो जाता है और अगले साल से सियारन भी सच्चे मन से नहा खा करती है और दूसरा दिने जितेंद्र गोसाई का व्रत भुगती है। जिस तरह जितेंद्र गोसाई ने उसका गलती का सियारन का क्षमा कर दिया, उसी तरह जितेंद्र गोसाई किसी गुरु बहन से अगर गलती भी हो जाए तो जितेंद्र गोसाई उन्हें क्षमा कर दे और सबको गुरु बहन लोग के बेटा को जितेंद्र गोसाई आबाद रखे, रास्ता घाटे सब मुसीबत से बचा कर रखे, दुख मुसीबत सबसे बचा कर रखे और उनका बेटा लोग के लंबी उम्र दे। बोले जितेंद्र गोसाई भगवान की जय, जितिया गोसाई की जय, हरा हरा महादेव की जय।